सोशल मीडिया पर आप सभी को खबरें इधर से उधर जाने किधर से आ जाती हैं आपके पास। सादर जय हिंद। चैनल यूनिवर्सिटी कर रहा है आज शाम 8 बजे आपके पास शुरुआत। परसों की घटना आपको बता दी थी कल, लेकिन आज आपको दोहरा बता रहे हैं क्योंकि उसमें जो अचरज हथप्रभ करने वाली बात थी वह हम आपको नहीं बता पाए थे। भागवत तीर्थ पर कहते हैं, भागवत के तीर्थ पर एक तरफ मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी का जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम चल रहा था। सैकड़ों लोग मौजूद थे और बस उसी के पास भाग्योदय अस्पताल में भयंकर आग लग गई थी। भीषण आग पहले 6 बजे लगी थी। ठुप 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 करते करते एक एसी के कंप्रेसर के फट जाने से वहां के डायरेक्टर कहते हैं हमारा फायर सेफ्टी इक्विपमेंट काम कर रहा था पर पता नहीं चला। खैर 7 बजे वह हल्की हुई और फिर बहुत तेज भड़क गई थी, जिसके कुछ दृश्य आप देख रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ने इसके बारे में जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में कहीं कुछ नहीं बोला। हर पल की जानकारी थी उनके पास, इतना कि इंदौर में शंका समाधान में चलते हुए जब मुनिषी प्रमाण सागर जी कर रहे थे तो उन्होंने वहां बल्कि 5 मिनट का शांति पाठ कराया, रोक कर सूचना दी कि वहां पर ऐसी कोई घटना ना हो। और यहां पर जिनके सामने हो रही है वह बिल्कुल चुपचाप। ऐसा क्या जादू फेरा कि वह आग इतनी भड़कने के बाद भी एक जैसे लक्ष्मण रेखा बना दी थी, उसके आगे नहीं भड़की थी। सिर्फ 1 2 3 4 बूंद के जो थी बूंदे छिड़की थी मुनिषी सुधा सागर जी द्वारा, और वह 4 बूंदें ऐसी सीमा रेखा बन गई कि अंदर फड़क 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 करती रही, लेकिन वो बाहर उन टेंट उससे नहीं आ पाई शीट से। नहीं तो उन्होंने राज बताया गुरुवर ने, आप सुनिएगा, कि अगर सूचना दे दी होती, क्योंकि लाइव चल रहा है, अरे सागर से लोग आ गए होते, ये भड़क कितनी भगदड़ मच गई होती। आग से कुछ नहीं होता पर भगदड़ से बहुत कुछ हो जाता। देखिए कहते हैं ना, समय पर डॉक्टर किस तरह काम करता है, ये सीधा सुनते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। 4 बूंद कमंडलों के जल की कैसे काम कर जाती है कि भभकती आग भी शांत हो जाए। सुनिए जरा। ऐसा क्या अतिशय था कि आगे आगे के सेट में बस आग लग पाई। इतनी भयंकर आग होने के बाद यदि महाराज श्री आज जिज्ञासा समाधान नहीं कर रहे होते, महाराज जी तो पूरे शहर में खबर फैल गई थी कि भाग्योदय में आग लग गई। ये किसी को पता नहीं था महाराज जी की आग लगी कहां है, तो लोग भागते दौड़ते महाराज जी, लेकिन आप जिज्ञासा समाधान कर रहे थे तो लोगों को संतुष्टि थी कि कहीं छोटी जगह में आग लगी होगी। महाराज श्री तो जिज्ञासा समाधान कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। भाग्योदय महाराज श्री, ऐसा क्या अतिशय था आपका महाराज श्री कि आप गए, 4 बूंदें पानी की डाली और वहां से आग समाप्त हो गई, आगे ही नहीं बढ़े। महाराज श्री हमारी यही जिज्ञासा है कि महाराज जी ऐसा कितना अतिशय हमने देखा। किसी को आपके चरणों का गंधोदक लगा दो तो उसका लगवा ठीक हो जाता है, किसी को आपके चरणों का गंधोदक लगा दो तो वो स्वस्थ हो जाता है, मरने वाला बच जाता। महाराज जी ऐसी क्या आपका अतिशय है महाराज श्री? मैंने देखा है कि जब मरीज बहुत सीरियस हो, बहुत दुख हो, तो मरीज रोता है और परिवार वाले भी सब रोते हैं, लेकिन डॉक्टर बहुत सीरियस रहता है, उसकी आंख में आंसू नहीं आता है, तो लोग समझते हैं कि डॉक्टर बड़ा निर्दयी है। अब बोलो यदि सब रो रहे हैं वो और डॉक्टर भी रोने बैठ जाए तो ये नीति है। हमारे लिए खूब दबाव दिया गया कि महाराज जिज्ञासा समाधान बंद करो, ये हो गया वो हो गया, पर्चा भी आया, कुछ लोग कहने भी आए। मैंने तुरंत सोचा क्या करूं, बंद कर दूं, क्या करूं, बंद कर दूं। तो मैंने कहा मुझे तुरंत याद आया, सारी दुनिया घबराए लेकिन तुम्हें नहीं घबराना, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें नहीं घबराना, क्योंकि वो वहां भुजाने में लगे हैं। और इधर यदि मैं जनता को छोड़ देता तो ये जनता को कौन रोकता? तुम भुजाने में लगते कि जनता को रोकने में लगते? महाराज जी हजारों की जनता आने वाली थी। तो यहाँ इस जनता के, क्योंकि यहाँ से छोड़ते ही हर व्यक्ति घबरा जाता है, तो आग का डर ज्यादा था, भगदड़ का ज्यादा हो जाता। आग को तो हम पानी से काबू पा लेते, लेकिन भगदड़ को किससे काबू पाते? भगदड़ का क्या होता? इधर मरीज अस्पताल से निकल रहे हैं, इधर हमारे जिज्ञासा वाले निकलते, अब मरीज को निकलना मुश्किल हो जाता। मरीज स्ट्रक्चर पर जा रहा था, मरीज ट्राई उस पर व्हील चेयर पर जा रहा था, और उसी समय ये सब यहाँ से दौड़ लगाते।
तो मेरे तुरंत दिमाग आया, मैंने कही नहीं, तुम इस समय डॉक्टर हो और ये सब मरीज हैं, ये कितनी घबराहट, तुम्हें यहाँ से उठना नहीं है। और सारे शहर में, क्योंकि शहर में लाइव तो चल ही रहा है, सारा शहर दौड़ पड़ता, बाहर भी आवाजें पहुंच जाती। मैंने साहस से काम किया, मैंने कहा नहीं, इस समय जनता को दूषित में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो अंदर से मैं वहीं था, बाहर से मैं स्टेज पे था। मैंने 2 ब्रह्मचारी नियुक्त किए कि मुझे 1-1 मिनट की खबर दो। प्रदीप ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी को 2 ब्रह्मचारी कहा, मैंने कि हर मिनट की मेरी खबर दो, घटे तो खबर दो और बढ़े तो खबर दो, लेकिन मैं अभी जिज्ञासा नहीं छोड़ रहा हूँ। अब इस समय विवेक से काम किया जाता है। इस समय यदि सब घबरा जाए, सब हो जाए, तो जितना नुकसान होना उससे कई गुना नुकसान। आज मान लिए धन हानि हुई है, यदि मैं जिज्ञासा छोड़ देता, हो सकता था जन हानि हो जाती। किस किस को तुम रोकते, कहीं रोकते। तो उस समय मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने कहा अब चलने दो। ऐसी बात नहीं कि डॉक्टर को दुख नहीं होता है, डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर यदि घबरा जाए तो फिर क्या होगा। कितना ही सीरियस है ना, डॉक्टर का चेहरा देखना एकदम शांत रहता, उसके चेहरे पे घबराहट नहीं होती। और फिर उसके लिए मैं सोचता हूँ, इसलिए कल बहुत बड़ा हादसा था। यही समझो कि अभी इतने शिवरार्थियों ने इतनी साधना की है, उसका अतिशयता की थोड़े में ही निपट गया। वीर नकलंग के एक पत्रकार, जो इंदौर से पत्रिका निकलती है, जैन समाज की बहुत प्रसिद्ध पत्रिका, उसके एक पत्रकार की ये पोस्ट मिली हमें जो भेजी गई। इसमें जो उन्होंने कहा है वह बात नहीं कि बड़े काम करो, संघ में ऐसी बातें मत करो, कुछ ऐसी बातें थी। पर इसके बाद कि हम एक दूसरे परिदृश्य पर जाना चाहते हैं कि कई बार हम लोग गलती करते हैं, कमेटी गलती है, संस्थान गलती करते हैं, और उसकी बदनामी का पूरा ठीकरा हम संतों पर ठोक देते हैं। कुछ इसी तरह की बात इसमें लिखी गई कि इंदौर के अंदर पूरे पृष्ठ के विज्ञापन छपे थे मुनि पंकज सुधासागर जी के कार्यक्रमों के और मुंशी प्रमाण सागर जी के, और उनमें उन्होंने कहा कि गुरुवर वर्तमान में आचार्य समय सागर जी के चित्र नहीं छापे गए, जानबूझकर, और उन्हें थोप दिया सारा कि यह हमारे संतों की नहीं। कमेटियां जो डिज़ाइन बनवाती हैं, करती हैं, उनकी जो गलती होती है, और कहते हैं भगत नहीं किसको पड़ती है। आपको चित्र दिखाते हैं, ये देखिए, नियापक मंच सुधा सागर जी का यह के बारे में छपा यह विज्ञापन जो समिति साधु नहीं छपवाते हैं, और उसमें देखिए बाकायदा गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज, आचार्य श्री समय सागर जी मुनिराज, और साथ में सुधा सागर, यह सभी चित्र छपे थे। हो सकता है एक बार दिखाया हो, देख लिया गया हो, लेकिन उसके बाद जो चित्र विज्ञापन छपे, 2 सुधा सागर जी महामुनिराज के और 1 प्रमाण सागर जी का, उनमें से आचार्य श्री समय सागर जी के चित्र गायब थे। कहने वाले कह सकते हैं कि अपने गुरु के अलग कर दिया, लेकिन कहाँ ना कहीं कमेटी डिज़ाइनों के अंदर ऐसी भूल कर जाती हैं कि डिज़ाइन को अच्छा बनाने में, किसी की छवि सुधारने में कुछ अच्छी प्रमुख बातें भूल जाती हैं। यह देखिए, इसमें गुरुवर आचार्य श्री उनका चित्र है, नीचे मुनि पुंग शिला सुधाकर जी ने चित्र छापे उन लोगों ने, मुंशी प्रमाण सागर जी के विज्ञापन में छपे, लेकिन किंतु परंतु बट इफ चुनांची कमेटी संस्थान जिन्होंने जारी किए, जिनसे डिजाइन बनवाया, उसमें गुरुवर आचार्य समय सागर जी का चित्र नहीं छपा। बहुत चिंतनीय बात है, सही बात नहीं है। बात क्षम्य भी नहीं हो पाती कि ऐसी भयंकर भूलें क्यों हो जाती हैं कि एक परंपरा के अंदर हम अपने गुरुवर का चित्र ना छापें, पर इसके बारे में हम साधु को दोषी दे दें, यह भी नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी कमेटी की है, संस्थान की है, जो ये जारी करते हैं, अखबार में पैसे खर्च करते हैं, बताते हैं, डिजाइन बना के छपवाते हैं। कहाँ की बात कहाँ पहुँच जाती है, पर यह बात स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए कि गुरु परंपरा के अंदर हम गुरुवर का चित्र ना छापें। दिल्ली के किशन नगर में चतुर्मास चल रहा है आचार्य श्री विमर्श आचार्य संघ का, जिनके ना 12 से 15 नवंबर 13 दीक्षाओं का कार्यक्रम भी होगा। पर हम आज दिखा रहे हैं आपको ये क्षमा वाणी पर में कुछ एक खास बातें जो लगी हमें, जो कुछ खास होता है ना, केवल वही आपके पास लेकर आते हैं। क्षमा वाणी के बारे में बहुत गुणगान हो रहा था,
आचार्य श्री साफ कह रहे थे, एक अलग ही छवि में, अलग ही रूप में, अलग ही आवाज में, अलग ही तरीके से। क्या मना रहे हो क्षमावाणी? ये सब नाटकबाजी है तुम्हारी। भाई भाई के बीच में विवाद करते हो और क्षमावाणी मनाते हो। अरे एक जगह लड़ते हो, अदालतों में पहुंच जाते हो और फिर कहते हो क्षमावाणी बना ली हमने। कैसी क्षमावाणी है? आपके पूजा ध्यान का कोई महत्व नहीं होगा। आपको आपका धर्म ध्यान करते हो, सब कोरा हो जाता है। उनकी इन बातों से स्पष्ट हो गया उनकी बहुत अंदर की पीड़ा। जैसे उस जब 1000, 1500, 2000 लोग थे, सुनने वाले थे, एकदम जैसे सबको साफ सूख गया। जैसे आचार्य श्री ने अपनी खरी खरी बात सबके सामने प्रकट कर दी कि आज श्वेतांबर दिगंबर के रूप में दीवार खड़ी कर रहे अपने बीच में, हम क्षमावाणी क्या बनाएंगे? अरे जहां से परंपरा निभाते थे, आज परंपरा भी खो। सुनिए जरा आचार्य श्री विमर्श सागर जी से। अगर क्षमावाणी का पर्व मनाना है तो ऐसे उत्तम भावों से मनाइए कि अगर हमारी भाई से भाई की बात नहीं हो रही है, बिगड़ गई है, न जाने किनके केस चल रहे होंगे। अभी तो भाई भाई के केस अदालतों में चलते रहते हैं। बताइएगा इनकी पूजा आराधना अर्चना का क्या फायदा होगा? आज हमारे तीर्थों को लेकर के दो भाई हैं, चाहे दिगंबर भाई हो चाहे श्वेतांबर भाई हो, हैं तो दोनों भाई ही। लेकिन देखो तो कैसी काल, इस पंचम काल की बलहारी कि जो शाश्वत तीर्थराज, इस तीर्थराज पर सभी जीव जाकर के अपने कर्मों का क्षय करना चाहते हैं, आज उसी महान तीर्थराज, शाश्वत तीर्थराज सम्मेय शिखर जी को लेकर के दो भाई आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अदालतों में जाकर के खड़े हैं और वहां कह रहे हैं कि हम इसके मालिक हैं, हम इसके मालिक हैं। अरे तुम किसी को भक्ति अर्चना वंदना, उन प्रभु की पूजा उपासना से रोकोगे, सोचो तुम्हारे लिए कितना पाप का बंद होगा। क्या तुम धर्मात्मा कहलाओगे? क्या तुम धर्म ध्यानी कहलाओगे? कभी नहीं कहला सकते। आचार्य श्री अपने अलग ही रूप में थे, वह यहाँ भी नहीं रुके, आगे बढ़ गए। आज हमारे पुराने तीर्थों पर कहते हैं घनघोर काले बादल छाए हुए हैं। प्राचीन तीर्थों पर आज यही बात है। कारण हम व्हाट्सएप सोशल मीडिया खूब लिखते हैं, पर वहाँ जाने वाले विरले ही होते हैं। क्यों नहीं उन तीर्थों की यात्रा करते हैं? शिमला जाते हो, माउंट आबू जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, अरे जाते हो कुछ इन तीर्थों पर जाओ। कई लोग लगातार हर हफ्ते किसी तीर्थ पर जाते हैं, पुराने तीर्थों, और उन्होंने साफ कह दिया कि तीर्थ पर जाके अपनी हाथ से चावल मत चढ़ाना चाहे, अर्घ मत चढ़ाना, पर इतना जरूर कर जाना। क्या कर जाना? सुनते हैं आचार्य श्री विमर्श सागर जी से। हमें अपने ऐसे तीर्थों की रक्षा करने के लिए भी आगे आना चाहिए। अपना तो मुझे लगता है कि अपने तो तीर्थों के प्रति भी अनंत क्रोध की पर्याय चल रही है। कोई क्षमा की वंदना करने चले जाते हो, जाकर के अपने चावल चढ़ाते हो। अरे मैं तो कहता हूं भैया चावल कम चढ़ा देना, लेकिन आज दान की आवश्यकता है। अपना दान जरूर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए देना, तुम्हारे चावल से भी ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। तीर्थों के प्रति आपकी उत्तम क्षमा होगी।